हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को। तो हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या कहलाते हैं, इसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को कि एक एलिमेंट में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर जो है वो कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। तो देखो जरा, तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है ना, तो ये तो हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, राइट। और सबस्क्रिप्ट नंबर जो है वो Z होता है और सुपरस्क्रिप्ट नंबर जो है वो A से डेजिग्नेट करते हैं। तो ये तो हमारा कहलाता है मास नंबर, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं दैट इज एटॉमिक मास। और Z जो है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। अब देखो जरा, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, हमने लिया सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर होता है 23। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर जो है ये 11 है, तो इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारा जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। आप इसको जो है वो डेफिनेशन में यूज करेंगे, इसको हो सके तो यूज ना करें। इसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए आपका सोडियम आयन है, ठीक है ना, तो एटॉमिक नंबर तो अभी भी इसमें 11 ही होगा और मास अभी भी 23 ही होगा, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 हो जाएंगे, राइट। तो एक न्यूट्रल एटम के लिए तो ये ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारा एटॉमिक नंबर कहलाएगा। लेकिन एक आयन के लिए जो है फिर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर है, ओके। तो आयंस के लिए जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये वैलिड नहीं होगा, ये बात याद रखना। क्लियर है, ओके। इसके बाद हमारा जो है वो कहलाता है मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, ठीक है। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। तो मास नंबर क्या कहलाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है, ओके। तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 और मास जो है वो 27 है, तो इसमें जो है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो बताने हैं, राइट। तो एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन भी 13 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन बताने हैं तो न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, दैट इज द ए माइनस जेड, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो जेड कितना है, ये 13 है, ए कितना है, 27 है, तो ये आ जाएगा हमारा 40, ठीक है ना। तो ऐसे हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन डिटरमाइन कर लेते हैं। आगे देखो जरा, अगर हमको एक एलिमेंट हम ले लेते हैं सोडियम 11 एंड 23, इसमें हमको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बताने हैं, तो प्रोटॉन 11 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को बताता है। और न्यूट्रॉन जो है वो मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 12। क्लियर है। आगे देखो जरा, अगर आपको जिंक +2 आयन दिया है, तो इसमें आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो बताने हैं, ठीक है ना। तो जिंक का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 30, तो प्रोटॉन तो 30 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हम बता देते हैं, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 30 में से 2 चले गए तो 28 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और जिंक का मास जो है वो आप मान लो 65, ठीक है ना। तो 65 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा आपका, ये 5 और ये 3, 35, ठीक है ना। तो 35 न्यूट्रॉन्स जो है वो जिंक टाइप पॉजिटिव पे हो जाएंगे। अगर आपने कहा कि एल्यूमिनियम +3 आयन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बताओ भाई, तो इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 13, तो प्रोटॉन तो हो गए 13, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 13, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए, कितना बचेगा, तो बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन कितने हो गए, मास तो 27 होता है, तो 27 माइनस 30, ठीक है ना, तो ये आएगा 40, क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया क्लोराइड आयन, ठीक है ना, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बताओ, तो देखो प्रोटॉन तो इसमें कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 9 है तो 9 होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 9 + 1, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसका जो क्या नाम मास होता है वो 19 होता है, सॉरी, और ये 9 तो हो जाएंगे ये 10, ठीक है ना। तो बस किसी भी स्पीसीज में हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।